हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीआर स्टडी चैनल। चलिए आज हम आपको 8.4 पढ़ाने जा रहे हैं जो आपके बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हम आपको देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो 1 से आपको क्वेश्चन है 8.4 में 1, 2, 3 और 4, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है आपको ये जो है आपको क्या है तो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू लेवल क्वेश्चन है, तो आप इसे खुद बनाइएगा। और यहाँ से देखिए 5 से जो है 5 से आपको 5 नंबर में आपको कितना क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। यदि आप इस 10 क्वेश्चन को बना लेते हैं तो आपको 7 नंबर फिक्स है। तो आज चलिए हम इसी 10 को बनाएंगे और आपको समझाएंगे ताकि आप 7 नंबर का हकदार बने। तो चलिए हम चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या है, कोसेक थीटा। देखिए क्या क्वेश्चन, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा के स्क्वायर बराबर 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। यानी हमको क्या प्रूव्ड क्या करना है। देखिए सबसे पहले क्या प्रूव्ड करना है, आपको उस चीज को आप आजमा लीजिए कि आखिर हमें पुराना क्या है, आखिर हमें साबित करना क्या है। तो साबित क्या करना है, 1 माइनस कोस थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा। तो हम कॉस है, यहाँ पर कोसेक है, यहाँ पर कॉट है, तो हम इसको किस टाइप में लाएंगे कि ये जो है आपको साइन कॉस में आ जाएगा। तो कॉस में लाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये कोसेक है तो इसको साइन में देंगे। यहाँ पर जो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1 बटे साइन थीटा, 1 बटे साइन थीटा होता है। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप इन सबको याद रखें ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए हम 3 फार्मूला अभी तक में बता चुके हैं। आप इन 3 फार्मूला को रट लेने के बाद आपको ये काफी आसान हो जाएगा, या आपको आराम से बन जाएगा। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। चलिए देखिए 1 माइनस कॉस थीटा कोसेक थीटा है ना, तो इसको हम क्या करेंगे 1 बटे साइन थीटा लिख देते हैं, 1 बटे साइन थीटा माइनस कॉट थीटा को कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। और क्या करेंगे तो इसका स्क्वायर कर देंगे, इसका स्क्वायर कर दिया। चलिए हमको पुराना कितना है 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा। तो अब हम इसको क्या करेंगे, तो इसका हम क्या करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ले लेते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लिए, क्या हो गया साइन थीटा। तो क्या हो गया, देखिए साइन थीटा से यदि हम साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो और 1 को यदि हम 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिख रहे हैं 1 लिख लेते हैं। फिर यहाँ पर साइन थीटा से यदि साइन थीटा में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और 1 को कॉस थीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा हो गया। और ये क्या स्क्वायर है। अब चलिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे 1 माइनस कॉस थीटा को स्क्वायर बट्टे साइन स्क्वायर थीटा कर लेते हैं। क्या करेंगे तो देखिए 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे कर लिए। देखिए क्या है हम किए क्या, यहाँ पर आपको यदि समझ में नहीं आया होगा तो हम क्या किए अब हम बताते हैं आपको। देखिए ये क्या है स्क्वायर में है, दोनों का स्क्वायर है, तो हम यदि अलग अलग कर देंगे तो दोनों अलग अलग स्क्वायर में जाएगा। जैसे ये है 1 माइनस कॉस थीटा, ये भी इसके बट्टे में साइन थीटा है, तो इसको में नीचे में हमें स्क्वायर कर दिए, इसको भी हमें स्क्वायर कर दिए, बात बराबर हो गया। अब चलिए देखते हैं अब हम क्या करेंगे। देखिए अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सेम रहने देंगे। क्या ऊपर वाले को सेम रहने देंगे 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर बट्टे क्या साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, देखिए फॉर्मूला साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। क्या होता है ना 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो वो भी हम लिखिए देते हैं। चलिए कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस पे आप यदि इतना आप याद कर लेते हैं तो ये आपको आसानी से बन जाएगा। चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख लेंगे
साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया। अब देखिए अब क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, तो ये स्क्वायर में है, ये स्क्वायर में यदि एक का भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही हो जाएगा, एक का क्यूब कर देंगे एक होगा, एक के पावर 5 कर देंगे फिर भी एक ही होगा। तो हम क्या करते हैं, कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा के स्क्वायर बटे 1 के स्क्वायर माइनस, इसको हम क्या करते हैं, कॉस सॉरी एक मिनट, हाँ चलिए कॉस थीटा के स्क्वायर कर दे, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए इसका मुंहकन कैसे लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ए मान लीजिए इसको बी मान लीजिए, तो क्या लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह लग रहा है ये। तो जब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जैसे लग रहा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है ना। तो चलिए हम इस फॉर्मूला पे इसको लागू करते हैं, अप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला आराम से ये बन जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर हम लिखते हैं, देखिए इसको हम क्या मिटा दें, इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे हम इसको सोल्व करते हैं। आप जितने भी फॉर्मूला लिखे हैं पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या हम लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, 2 बार लिख देंगे, स्क्वायर है तो 2 बार लिखा जाएगा। और देखिए और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है, क्या है 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर है। तो क्या लिखें, 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। इस फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो आराम से लिख सकते हैं ना। तो चलिए लिखते हैं 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब इसको और इसको हम काट देते हैं, क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, यही आपका क्या हो गया, प्रूव्ड। चलिए आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक है, यानी प्रूव्ड क्या करना है, तो 2 सेक ए प्रूव्ड करना है। तो चलिए हम आपका क्वेश्चन सोल्व करते हैं। देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 1 प्लस साइन ए और कॉस ए का क्या करेंगे, तो सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो इसका हम यदि एलसीएम लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो जाएगा, इतना हो जाएगा इसका एलसीएम। देखिए अब क्या करना है, इसमें यदि हम इससे भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा ना। देखिए 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए से यदि हम भाग देते हैं, क्या ये दोनों कट जाएगा, क्या बच जाएगा, कॉस ए, क्या बच जाएगा, कॉस ए बच जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, तो आराम से कॉस ए लिख देंगे, क्या लिख देंगे, कॉस ए प्लस। अब देखिए यदि हम कॉस ए से भाग देंगे, देखिए यहाँ पर जैसे इतना है, यदि हम इसमें कॉस ए से, ये मान लीजिए नहीं कटा है, एक मिनट, जैसे मान लीजिए ये 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए है, इसमें यदि हम कॉस ए से भाग देते हैं, देखिए ये दोनों है, इसमें यदि हम कॉस ए से भाग देते हैं, कॉस कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बच जाएगा। और 1 प्लस साइन ए को और 1 प्लस साइन ए को यदि हम गुना करते हैं, सॉरी यहाँ पर तो स्क्वायर हो जाएगा ना, इसको यदि हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यदि हम 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए को गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, देखिए हमें क्वेश्चन को आसान बनाना है, तो करेंगे क्या, देखिए कॉस स्क्वायर ए है, इसको हम क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के हल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी के हल स्क्वायर के तरह ये लग रहा है। देखिए ए, इसको ए को ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, बीच में प्लस दे दीजिए, देखिए ए प्लस बी के हल स्क्वायर जैसे लग रहा है ना। तो हम इसको ए प्लस बी के हल स्क्वायर पे यदि हम लगाते हैं, यदि हम इसको ए प्लस बी के हल स्क्वायर पे लगाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए कॉस स्क्वायर ए पहले लिख लेंगे प्लस, इसको ए मानते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को बीच में डाल देता है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। बात बराबर ही हुआ, चाहे घुमा के कान पकड़िए चाहे एक बार में कान पकड़िए, बात बराबर हो गया। चलिए हम उसके बाद चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ए के स्क्वायर हो गया, अब क्या करना है तो बी के स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, साइन है ना, साइन ए है ना, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। चलिए उसके बाद प्लस, अब क्या करना है देखिए क्या करना है तो क्या होता है 2ab, 2ab ए क्या है, एक है साइन ए यानी 2 साइन ए, क्या हो जाएगा 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए हो गया। चलिए अब हम चलते हैं, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया ना, कॉस ए हो गया। अब देखिए अब क्या है तो अब यदि हम जानते हैं, हम क्या जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, क्या होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो देखिए एक कॉस स्क्वायर ए यहाँ पर है, एक साइन स्क्वायर ए यहाँ है, तो यदि हम दोनों का एक जगह ला लेते हैं तो इसका वैल्यू यदि हम एक रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम ला लेते हैं, चलिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस क्या है 1 के स्क्वायर प्लस 2 साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू क्या है कॉस ए। अभी तक कोई प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम यदि हुआ हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। चलिए चलते हैं, देखिए अभी तक तो आपको हमें शायद बिलीव होता है, विश्वास होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है 1 होता है, और ये क्या है 1 के स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम क्या इसको चलिए सबसे पहले लिख लेते हैं 1 प्लस इसका स्क्वायर 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस क्या हो गया साइन ए इंटू कॉस ए 1। देखिए अब हमें क्या करना है तो इसको यदि एक एक को क्या जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो चलिए इसके बराबर में हम लिख लेते हैं 2 प्लस 2 साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। अब देखिए अब इसमें हमें कुछ कॉमन दे रहा है, ऊपर वाले में आपको नजर में आ रहा है कि कुछ कॉमन भी आ रहा है। तो यदि कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेते हैं चलिए 2, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर 2। चलिए यहाँ पर 2 यदि कॉमन लेते हैं क्या हो इसमें एक हो जाएगा 1 प्लस इसमें से 2 आ गया तो क्या बच गया साइन ए बट्टे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। ये क्या हो जाएगा दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसको दोनों को कैंसिल कर दीजिए। ऊपर में एक क्या हो गया देखिए क्या हो गया, देखिए 2 बट्टे ये कॉस ए हो गया, यानी 2 गुने 1 बट्टे कॉस ए यानी 2 सेक ए, यही हो गया आपका प्रूफ। चलिए देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस टेन थीटा, और हमें साबित क्या करना है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये है आपका LHS और ये है RHS। हमें क्या पुराना है RHS पुराना है, इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे LHS से यानी लेफ्ट हैंड साइड, LHS से लिखेंगे फिर भी कोई अच्छी बात नहीं, ये आप पे डिपेंड है आप लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं। लिखेंगे फिर भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे फिर भी अच्छा है। चलिए हम लिखते हैं LHS से। LHS से जब भी लिखिएगा तो आपको ये फिर से उतारना पड़ेगा। तो आप चलिए हम मान लीजिए यहीं पर लिख दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको सोल्व करते हैं। चलिए देखिए आपको हम इससे पहले लिखे थे कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है तो साइन थीटा बट्टे क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बट्टे 1 माइनस कॉट थीटा। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर देखिए क्या होता है, इसको जस्ट उल्टा कर दे, कॉस थीटा बटे क्या होता है साइन थीटा, कॉस थीटा बटे क्या होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस बीच में प्लस है प्लस देंगे। उसके बाद देखिए क्या कॉट थीटा, तो फिर कॉट थीटा को क्या लिखे हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा
बटे 1 माइनस टेन थीटा को साइन थीटा बटे कॉस थीटा लिख लिए। अब चलिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको यदि हम सोल्व करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले इसका हम एलसीएम कर देंगे। इसको ऊपर में सबसे पहले लिख लीजिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे, देखिए साइन थीटा पहले एलसीएम में लिख देंगे। इसका यदि हम एलसीएम लेते हैं तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, और साइन थीटा से यदि हम 1 से भाग देते हैं क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा को 1 से गुना करेंगे फिर तो क्या हो जाएगा साइन थीटा। यहाँ पर हम लिख देंगे साइन थीटा। यहाँ पे क्या है माइनस है तो माइनस माइनस दे दिए माइनस। यहाँ साइन थीटा से यदि हम साइन थीटा में भाग देंगे 1 होगा, 1 को यदि हम कॉस थीटा को गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा। चलिए प्लस क्या कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे, देखिए क्या है नीचे में नहीं कुछ तो 1, तो इसका लघुत्तम लेंगे क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा से यदि 1 से भाग देते हैं कॉस थीटा में तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा में यदि 1 से गुना करते हैं क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा से यदि हम कॉस थीटा में भाग देते हैं क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 1 को यदि साइन थीटा को गुना करते हैं क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं आपका कुछ प्रोसेस बन रहा है। देखिए आपका क्या प्रोसेस बन रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे तो सोल्व करते हैं। देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणने, देखिए जो सबसे नीचे में यदि 4 वाला रहेगा तो जो सबसे नीचे रहेगा वो सबसे ऊपर जाएगा, तो ये क्या है साइन थीटा सबसे नीचे है तो ऊपर चला गया साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बीच में क्या करेंगे प्लस देंगे प्लस। चलिए यहाँ पर क्या है कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा है कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे नहीं डालेंगे, अब क्या करना है देखिए गुना देंगे। ये कॉस थीटा सबसे नीचे में क्या आ जाएगा ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या हो गया देखिए, अब हम क्या करेंगे तो दोनों को गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे, इसको गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। चलिए देखिए क्या हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या हो गया कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस क्या हो गया साइन थीटा हो गया। अब हम क्या करेंगे तो इसका एलसीएम कर देंगे। इसका यदि हम एलसीएम करते हैं तो देखिए क्या होता है, इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम यदि लघुत्तम लेते हैं, इसका लघुत्तम लेते हैं तो क्या हो जाएगा इसमें, तो क्या देखिए इसका यदि हम लघुत्तम लेते हैं क्या हो जाएगा साइन थीटा गुने कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या हो जाएगा देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कोष्ट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कैसे हो गया आपको पता चला, देखिए कैसे हो गया। इसका और इसका यदि लघुत्तम लेंगे तो इनमें क्या है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हम तब यहाँ पर देंगे। यहाँ पर एक चीज आप मिस कीजिएगा, यहाँ पर आपके सब आदमी यहाँ से ऊपर सही बनाता है लेकिन यहाँ पर आकर के आदमी मिस करता है। देखिए अभी हम भी आपको मिस करके दिखाए हैं, लेकिन अब हम आपको सही कैसे होता है दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर लघुत्तम तो इसका नहीं होगा, इसका जो लघुत्तम नहीं होगा तो हम क्या करेंगे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर क्या करेंगे तुरंत इसको मिटा देंगे, यहाँ पर क्या करेंगे देखिए यहाँ पर यदि हम माइनस लेते हैं कॉमन, यहाँ पर यदि हम एक मिनट इस पूरे को हम मिटाते हैं, इसके पूरे को देखिए यहाँ पर हम दोनों को गुना करेंगे, यहाँ पर जो दोनों को गुना करते हैं तो क्या होता है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और इसमें हमें कॉमन लेना है क्या माइनस, तो यदि हम माइनस साइन थीटा इंटू कॉस क्या था साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा था ना, यही था ना। इसमें यदि हम माइनस कॉमन लेते हैं तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो चलिए हम माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस को हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ लिख लिए तो इसको हम तुरंत मिटा के यहाँ पर क्या देंगे, ये प्लस में है तो ये माइनस में जाएगा, ये माइनस में है प्लस में, तो प्लस वाले को पहले लिख लेते हैं प्लस साइन थीटा माइनस ये माइनस में है, माइनस में चला जाएगा कॉस थीटा।
यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इस यहाँ पर प्लस था, सब आदमी देखिए यहीं पर मिस्टेक करता है, यहाँ पर प्लस था, तो इस माइनस को, इस प्लस को यदि हम गुना करते हैं क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखिए क्या होता है, देखिए प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। आप जानते होंगे माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, और माइनस प्लस होता है, माइनस। तो अब इस बात पे यदि यहाँ पर चलते हैं तो देखिए प्लस है माइनस है तो क्या हो जाएगा, इसको तुरंत हटा के तुरंत देंगे यहाँ पर माइनस, हो गया। ये क्या हो गया, भिन्न जोड़ नहीं भिन्न घटाओ हो गया, भिन्न घटाओ। अब इसमें यदि हम कॉमन लेते हैं, देखिए इन दोनों में से एक चला गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों को गुना कर दिए। अब देखिए अब क्या करना है हमें, इसको हम मिटाते हैं। देखिए अब यहां पर क्या करना है, यदि इससे हम इसमें भाग देंगे तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहां पर देखिए क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे, इससे भाग देंगे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से यदि हम भाग देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इतना और इतना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या बच गया, साइन थीटा, साइन थीटा बच गया। और साइन थीटा को यहां पर इससे भाग दे, क्या बचा, साइन थीटा बचा। साइन थीटा को और साइन स्क्वायर थीटा को यदि हम गुना करते हैं तो क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या है, बीच में माइनस है तो माइनस देंगे। फिर देखिए फिर यहां पर क्या है, फिर यहां पर क्या है, देखिए यहां पर क्या है, साइन थीटा है। देखिए इतना में ये देखिए ये और ये सेम है, तो इतना में यदि हम इतना से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ये साइन साइन कैंसिल, ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल हो गया। तो क्या बच गया, आपको क्या बच गया, देखिए क्या बच गया, कॉस थीटा बच गया। और कॉस थीटा को यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा के साथ गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, या सॉरी यहाँ पर साइन क्यू थीटा होगा ना, साइन क्यू थीटा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस क्यू थीटा, कॉस क्यू थीटा। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब यहां से आपका दिमाग काफी ये हो गया होगा कि साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा है, हम तो इसका फॉर्मूला जानबे नहीं करते हैं। तो जानते हैं, आपको बहुत शॉर्ट में बता दे कि साइन थीटा ए, इसको ए मान लीजिए, ए क्यू माइनस बी क्यू। यदि ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इसको यदि ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, तो क्या हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। और ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है, क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। और ए क्यू माइनस बी क्यू और एक फॉर्मूला था ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस ए प्लस बी होता है। तो चलिए हम उस पर नहीं ले जाएंगे, इसी पे ले जाएंगे। इस पे यदि हम ले चलते हैं तो देखिए ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो चलिए हम इस पे बनाते हैं। क्या है, देखिए साइन क्यू थीटा, क्या है, साइन क्यू थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा। तो क्या था, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी था। तो इस पे हम देखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हुआ, और बट्टे में क्या, देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस क्या है, कॉस थीटा। देखिए है ना। अब देखिए इसमें कोई कटने वाला है, यदि कटने वाला हो तो आप उसे काट दें। देखिए इसमें ये और ये कटने वाला है तो इसको तुरंत काटते हैं, कट गया। और हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो हम लिख लेते हैं 1 प्लस क्या है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू
कॉस थीटा। अब देखिए इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। अब इसको कैसे सोल्व करते हैं देखते रहिए। देखिए इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, एक प्लस वाले को उस साइड, एक प्लस वाले को इस साइड कर लेते हैं। क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं, 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अलग अलग देखिए कर लिए, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्या देखिए इसको हम क्या किए, प्लस को एक प्लस को इस साइड ला लिए, एक प्लस को इस साइड, यानी 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। कोई टेंशन नहीं। अब हम क्या करेंगे, इसको काट देते हैं। चलिए इसको हम काटते हैं, काट दिए, एक क्या होगा, एक। और हम जानते हैं कि 1/sin थीटा 1/sin थीटा 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, 1/sin थीटा बराबर क्या होता है, कॉसेक थीटा होता है। और 1/cos थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा होता है, सेक थीटा। तो हम इसी को यहाँ पर लिख देंगे, कॉसेक थीटा 1/sin थीटा बटे क्या होता है, कॉसेक थीटा। इसके बट्टा में भी एक है ना, देखिए यहाँ पर गुना है तो इसको भी लिख देंगे ना, इंटू क्या है, देखिए 1/cos थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। अलग अलग करके भी आप लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ पर समझ गए होंगे फिर भी अच्छा है, नहीं तो हम देखिए ऐसे भी आप लिख सकते हैं, गुन्ने 1/cos थीटा प्लस इस साइड 1 है तो इसको 1 लाए, इस साइड ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन आप हम यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट मार दिया आपके लिए, ताकि आप यदि समझ गए होंगे तो फिर भी अच्छा, नहीं तो यहाँ पर तो अभी हम समझे कि है। चलिए ये इतना हो गया। अब प्लस में क्या, इस साइड 1 है तो प्लस में 1, यही आपका क्या हो गया, देखिए यही आपको प्रूव करने के लिए था, क्या, सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, यही हो गया आपका प्रूव्ड। देखिए आ गया। तो चलिए हम चलते हैं। आपका अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अभी में, यानी 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 + सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 - कॉस ए। और ये कह क्या रहा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग यानी सरल करने के लिए और फिर साबित करने के लिए कि दोनों बराबर होता है कि नहीं होता। तो चलिए हम देखते हैं, हम साबित करते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या ले लेते हैं, LHS, यानी ये साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। चलिए LHS से 1 + सेक ए बटे सेक ए, तो 1 + सेक ए बराबर क्या होता है, 1/cos ए बटे सेक ए 1/cos ए हो गया। इसको हम यदि सोल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा, cos ए लघुत्तम हो गया, इसका लघुत्तम cos ए हो गया, तो cos ए + 1/1/cos ए हो गया। देखिए अब यहाँ पर cos ए + 1/cos ए गुने ये जाएगा ऊपर, तो cos ए बटे 1, यानी ये कैंसिल क्या हो जाएगा, 1 + cos ए बराबर 1 + cos ए, यानी आपका LHS क्या हो गया, LHS 1 + cos ए। अब चलिए हम राइट हैंड साइड को करते हैं, RHS से अब राइट हैंड साइड को करते हैं। देखिए साइन स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए, साइन स्क्वायर ए को क्या हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर ए, 1 - cos स्क्वायर ए बटे 1 - cos ए। क्या देखिए यहाँ पर जब ये स्क्वायर में है तो इसको भी हम स्क्वायर में कर देते हैं, कोई दिक्कत। एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है, और एक का स्क्वायर यदि हम कर दे, देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया। एक मिनट, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम देखिए 1 - cos ए इंटू 1 + cos ए बटे 1 - cos ए, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बच गया, 1 + cos ए। देखिए ये हो गया आपका RHS। देखिए LHS आपका 1 + cos ए और RHS भी 1 + cos ए, तो देखिए दोनों बराबर है, तो लिख देंगे हेंस, या लिख देंगे हिंदी में लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS प्रूव। देखिए आपका 5वां क्वेश्चन क्या है,
पांचवा क्वेश्चन है कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉस ए प्लस कॉट ए साबित करना है। यानी एल एच एस क्या है, एल एच एस ये है और ये आर एच एस है। ये दोनों को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इसको सोल्व करके और इसको बराबर करना है। तो चलिए हम क्या करते हैं, एल एच एस लेते हैं। चलिए एल एच एस से इसको हम लेते हैं कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करना है, देखिए अब हमें इसको लागू किस पे करना है, कोसेक ए और कॉट ए में लागू लाना है ना। तो यहाँ पर क्या है, साइन ए और कॉस ए है। तो हम क्या करेंगे, तो कि कोसेक स्क्वायर ए यानी कॉस और कॉट में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, देखिए यदि हम ऊपर और नीचे यदि साइन से भाग कर देते हैं तो आपको इसमें आराम से चला जाएगा। चलिए हम लिखते हैं हर और अंश में साइन से भाग देने पर, हर और अंश में यदि हम साइन से भाग दे देते हैं तो क्या होता है, देखिए इसके पूरे नीचे, इसके पूरे के नीचे में साइन दे देते हैं और इसके पूरे के नीचे में यदि हम साइन दे देते हैं और बारी बारी से कॉस के नीचे में साइन, साइन के नीचे में साइन और 1 के नीचे में साइन, इस टाइप से यदि देते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए हम देखते हैं इसके, तो लिखिए कॉस ए बट्टे इसके नीचे में साइन से भाग देंगे, साइन ए माइनस साइन ए, चलिए यहाँ पर माइनस साइन ए बट्टे साइन ए प्लस 1 बट्टे साइन ए हॉल के बट्टे कॉस। देखिए अब ये अंश हो गया, ये हर हो गया, ये है नोमिनेटर और ये है डिनोमिनेटर। तो चलिए हम कॉस में अब देखते हैं, कॉस में चलिए साइन ए प्लस साइन ए बट्टे साइन ए माइनस 1 बट्टे साइन ए। देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब देखिए कॉस ए बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉट ए होता है। तो कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन ए बराबर क्या होता है, कॉसेक ए होता है, कॉसेक ए बटे फिर ये देखिए कॉस ए बटे साइन ए कॉट हो गया, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हम जानते हैं कि देखिए हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 होता है। इस फॉर्मूला को आप याद रखें, इस पे आपको ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो चलिए हम इस पे लागू करते हैं, देखिए कहाँ पर लगेगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको एक जगह कर लेते हैं और ये ए माइनस 1 जो है उसको साइड कर लेते हैं। चलिए करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए और इसको हम कर लेते हैं माइनस 1 बट्टे कॉट ए प्लस, इसको हम सेम रहने देंगे, इसको सेम, प्लस माइनस कॉसेक ए। देखिए अब क्या करना है, अब इस एक के जगह पे यदि हम इतना को बैठा देंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए हम बैठाते हैं, यहाँ पर बैठा देते हैं। चलिए यहाँ पर हम बैठाते हैं, चलिए क्या है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस देके और कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए डाल दिए। उसके बाद चलिए उसके बाद कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए अब हमें क्या करना है, इसका मुंह आपको कैसे लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे इसको क्या करते हैं, तो अप्लाई करते हैं, लागू करते हैं। चलिए हम लागू करते हैं। अब देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए इसको हम यहाँ पे ब्रिकोस्ट डाल के और देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट ए
इंटू कॉसेक ए प्लस कॉट ए। कॉट ए अब बट्टे में क्या है, टोटल के बट्टा में क्या है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए है। अब देखिए अब क्या करना है, इसमें आपको कुछ कॉमन लग रहा है, इसमें कुछ आपको कॉमन लग रहा है। देखिए इसमें क्या कॉमन है, इसमें कॉमन है, देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये में कॉमन हो गया। तो इसको हम क्या करेंगे तो निकाल लेंगे। चलिए हम निकालते हैं, कॉमन लेते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। हाँ चलिए अब क्या करना है, देखिए इनमें और इनमें यदि हम इसको कॉमन ले लिए तो यहाँ पर इसके बराबर में क्या होगा, एक माइनस, और इसके बराबर में, और इसमें तो ये हम सॉरी ये हम कॉमन ले लिए, ये बच गया, तो इसको हम यहाँ पर क्या करेंगे तो लिख देंगे कॉसेक ए माइनस कॉट ए, बट्टे में क्या है कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, हो गया। चलिए अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको अंदर में सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करते हैं, कॉट ए प्लस कॉसेक ए इंटू 1 माइनस, ये देखिए इसको और इसको यदि गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक ए, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस कॉट ए, बट्टे देखिए कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखिए अब इसमें आपको कोई कटने वाला लग रहा है, देखिए कटने वाला है, देखिए ये क्या है माइनस में कॉसेक ए माइनस में कॉसेक ए, प्लस में एक प्लस में एक, प्लस में कॉट ए प्लस में कॉट ए, यानी ये और ये कैंसिल, यानी ऊपर में एक। चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या बच गया, कॉट ए प्लस, एक मिनट, हाँ चलिए देखिए यहाँ पर क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए। यही आपको क्या कर रहा था, प्रूव्ड करने के लिए, यही आपका हो गया प्रूव्ड। चलिए नंबर का क्वेश्चन क्या है, 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए के होल अंडर रूट बराबर में साबित क्या करना है, सेक ए प्लस टेन ए। तो चलिए हम इसको साबित करते हैं, ये हो गया आपका LHS। चलिए LHS से, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट क्या लिखेंगे, फ्रॉम LHS, फ्रॉम LHS। चलिए तो हम क्या करेंगे देखिए बड़ा वाला लीजिए, 1 प्लस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए है ना, क्या करना है इसका परिमेयकरण कर देना है रूट के अंदर में ही, क्या करना है परिमेयकरण रूट के अंदर में ही। चलिए करते हैं, देखिए क्या है नीचे में 1 माइनस साइन ए, तो क्या किस चीज से गुना करना है, 1 प्लस साइन ए से, 1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे। देखिए अब कितने स्टूडेंट जो आज फर्स्ट क्लास के होंगे कंफ्यूजन में हो गए होंगे कि यहाँ पर है 1 माइनस साइन ए, तो यहाँ पर 1 प्लस साइन ए से क्यों गुना कर दिए, इसलिए हम गुना किए 1 प्लस साइन ए से। देखिए जब हम परिमेयकरण करते हैं तो उसके हर को देखते हैं, हर में यहाँ पर देखिए 1 माइनस साइन ए है, तो जहां पर जो चिन्ह रहता है वो चिन्ह चेंज हो जाता है, जैसे यहाँ पर प्लस रहता तो यहाँ पर आके माइनस हो जाता है, फिर आगे में कुछ रहता है, जैसे मान लीजिए आगे में फिर 2 लिख दिए, तो ये 2 यदि यहाँ पर आता तो ये क्या होता माइनस में, ये माइनस में, यहाँ पे फिर यदि ये माइनस में रहता तो ये क्या होता प्लस में। तो हम समझाने के लिए किए थे, इसको मिटा देते हैं, देखिए साइन है। चलिए हम इसका परिमेयकरण कर लिए, हम परिमेयकरण किए, अब हमें कुछ दिख रहा है इसमें, देखिए ये और ये दोनों सेम है, तो इसको हम क्या करेंगे 1 प्लस साइन ए, क्या करेंगे अंडर रूट में यदि 1 प्लस साइन ए के स्क्वायर लिखते तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब उसके बाद क्या करें 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए, क्या इसको हम 1 के स्क्वायर माइनस साइन ए के स्क्वायर लिख सकते हैं। 1 के स्क्वायर को हटाइए, 1 को स्क्वायर हटा दिए, अब हमें क्या दिख रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन ए के स्क्वायर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर ए होता है, क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। तो हम क्या करेंगे कॉस स्क्वायर ए लिख लेते हैं। चलिए
क्या हुआ, हाँ चलिए, 1 + sin a के बट्टे क्या हुआ कॉस स्क्वायर ए। अब आपको कुछ दिख रहा है, यदि हम इन दोनों को एक ही स्क्वायर में ले लें तो ये रूट हट जाएगा, और रूट हटाना हमें सबसे मतलब आसान करना है। यदि रूट हट जाता है तो आपका क्वेश्चन सबसे आसान हो जाएगा। चलिए हम सबसे पहले इसको रूट को हटा लेते हैं। रूट को हटाते हैं, देखिए देखिए रूट को हटाने के लिए क्या करना है, तो 1 + sin a बटे ये कॉस है तो कॉस स्क्वायर ए है तो कॉस ए और के होल स्क्वायर कर लिए। अब देखिए ये स्क्वायर है और ये रूट है, यदि स्क्वायर हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट भी हट जाएगा। तो चलिए हम रूट को हटा लेते हैं। चलिए रूट हट गया, 1 क्या बच गया, sin a बट्टे कॉस ए, कॉस ए। अब इसको हम क्या करते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। 1/cos ए प्लस साइन ए बट्टे कॉस ए बराबर क्या हो गया, बराबर इसका सेक इसका टेन, यानी सेक ए प्लस टेन ए। क्या कर रहा है, प्रूव करेंगे, सेक ए प्लस टेन ए, यही हो गया आपका प्रूव। सातवां क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस 2 sin क्यू थीटा बट्टे 2 cos क्यू थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर साबित में क्या करना है, टेन थीटा। तो हम इसे आसान तरीके से कैसे करेंगे, देखिए ऊपर में आपको कुछ कॉमन है, यदि कॉमन है तो आप कॉमन लेने में कोई कमी नहीं कीजिए। देखिए कॉमन है साइन थीटा और नीचे में क्या है कॉस थीटा, देखिए कॉस थीटा, इसमें से कॉमन कर लेंगे। चलिए हम कॉमन लेते हैं, ऊपर में यदि हम साइन थीटा कॉमन लेते हैं क्या हो जाएगा, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे नीचे में क्या देगा, कॉस थीटा कॉमन देगा तो क्या हो जाएगा 2 cos, ये कॉस ले लिए तो क्या हो जाएगा स्क्वायर थीटा -1। देखिए अब क्या करना है, तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पर एक है, यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, हम जानते हैं। यदि एक के जगह पे हम यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम बैठाते हैं, देखिए साइन थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा बट्टे 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखिए इसको ब्रैकेट में कर लीजिएगा, नहीं तो आपको मतलब कोई आपका जो है सवाल गलत हो जाएगा, आपका क्वेश्चन गलत, सॉरी आपका जो है सोल्व क्या हुआ जो ये है आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, देखिए हम यहाँ पर क्या करें, एक के जगह पे क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बैठा देंगे। क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन का यहाँ पर मोर है, इसका यहीं पर मोर है। यदि आप यहाँ पर समझ जाते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर कॉस थीटा हो गया, कॉस थीटा। देखिए अब हमें क्या करना है, साइन थीटा इंटू यहाँ देखिए एक साइन थीटा और यहाँ पर 2 साइन थीटा कर्जा है, ये कॉस थीटा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर एक प्लस में है और 2 माइनस में है तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा। अब बट्टे कॉस थीटा लिखिए, कॉस थीटा, और देखिए यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा है, 2 cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा, ये भी माइनस में हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन थीटा यहाँ पर कट नहीं जाने वाला है, नहीं करने वाला। चलिए हाँ चलिए, साइन थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा बटे 2 cos स्क्वायर थीटा में से यदि एक cos स्क्वायर थीटा हट जाता है तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस ये साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर में एक बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। आपको प्रूव करने के लिए यही बोल रहा था। तो आपका 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, साइन ए प्लस कोसेक ए के होल, मतलब टोटल का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए के होल स्क्वायर बराबर साबित क्या करना है, 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखिए यहाँ पर जो दो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, यदि आप इसको याद कर लेते हैं तो आपको ये क्वेश्चन बनाने में काफी आसान हो जाएगा। तो चलिए हम आपको सोल्व करके दिखाते हैं कि इसको आसान तरीके से कैसे सोल्व करें।
तो हम सबसे पहले LHS और RHS जानते हैं, ये LHS है और ये RHS है। तो चलिए हम LHS को पहले सोल्व करते हैं। LHS से चलिए क्या है, साइन ए प्लस कॉस ए, तो इसका हम स्क्वायर कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर चलते हैं, तो साइन ए के स्क्वायर प्लस कॉसेक ए के स्क्वायर प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस, अब इसमें चलते हैं, देखिए कॉस ए के स्क्वायर प्लस सेक ए के स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। और हम लोग जानते हैं कि साइन ए इंटू कॉसेक ए बराबर क्या होता है 1, और कॉस ए इंटू सेक ए बराबर क्या होता है 1, हम जानते हैं। तो चलिए हम इसको हम क्या कर देंगे, 2, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए क्या है साइन ए इंटू कॉस ए, तो 2 गुण्य क्या है, यहाँ पे इतना की जगह पे एक प्लस, फार्मूला होता है इसका, फार्मूला ये होता है कि साइन ए इंटू कॉस ए, देखिए साइन ए इंटू कॉस कॉसेक ए क्या, कॉसेक ए बराबर 1 कैसे होता है। तो यदि हम जानते हैं कि देखिए कॉसेक ए का जो जस्ट उल्टा होता है क्या होता है, साइन ए, ये दोनों बराबर हो गया। तो इसको यदि हम इस साइड गुना में लाएंगे तो ये बटा में, तो इस साइड गुना में जाएगा। तो ये फार्मूला आपको सुटेबल हुआ, माइंड में बिल्कुल सेट हो गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर अब चलते, देखिए कॉस स्क्वायर ए हो गया प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस, देखिए 2 गुने कॉस ए इंटू सेक ए, कॉस का जो है मतलब सेक ए का डायरेक्ट अपोजिट क्या होता है, कॉस ए होता है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए कॉस ए इंटू सेक के बराबर क्या होता है 1 होता है, ये आपका फार्मूला हुआ। चलिए तो यहाँ पर हम 1 डाल देते हैं। चलिए अब क्या है, देखिए इसको और इसको हम एक जगह ला लेते हैं, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस ये 2 हो गया 2 प्लस कॉस तो ले लिया है कॉस, और सेक स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस सॉरी टेन स्क्वायर ए प्लस क्या हो गया 2 हो गया 2 ए। ये अब हम जोड़ते हैं, देखिए क्या पुराना है, यहाँ पर पहले 7, तो देखिए पूरा है 2 2 4 ए, देखिए 2 1 3 2 5 1 6, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, कितना हो गया 7 हो गया। तो 7 प्लस, देखिए ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए, ये भी ले लिए। अब बच क्या गया, देखिए कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख देंगे कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए। आपको प्रूव्ड करने के लिए यही बोल रहा था, कॉट स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर, चलिए प्रूव्ड हो गया। अब हम चलते हैं, आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है। चलिए आपका 9 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 ए प्लस कॉट ए। और कह क्या रहा है, LHS को अलग सरल करने के लिए और RHS को अलग सरल करने के लिए, यानी वाम पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग सरल करके और तब उसके बाद प्रूव्ड करना है, यानी साबित करना है, बराबर करना है। चलिए हम करते हैं, देखिए क्या इसको हम 1/sin ए क्या लिख सकते हैं, 1/sin ए माइनस साइन ए इंटू 1/sec ए को कॉस ए लिख देंगे, कॉस ए माइनस कॉस ए क्या हो गया, देखिए यहाँ पर लिख देंगे LHS। देखिए अब हम इसका एलसीएम कर लेंगे, साइन ए तो क्या आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके लघुत्तम कुछ नहीं तो हुआ ना, देखिए इसे भाग दिया और दोनों को गुना कर दिया, साइन स्क्वायर ए ये दोनों हुआ। उसके बाद चलिए कॉस ए हुआ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। चलिए अब क्या करना है, देखिए अब क्या करना है, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है,
1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन ए गुन्ने 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस ए। ये कॉस ये एक कट जाएगा, एक कॉस, ये साइन में से एक साइन कट जाएगा, क्या हो देखिए बच गया क्या कॉस ए इंटू साइन ए। अब इसको सोल्व करते हैं, ये हो गया आपका क्या हो गया LHS। अब RHS से 1/10 को क्या लिख सकते हैं साइन ए बट्टे कॉस ए प्लस कॉट को कॉस ए बट्टे साइन ए। अब देखिए 1/, इसका एलसीएम कर देंगे, क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। तो क्या हो जाएगा कॉस से भाग देंगे तो साइन हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस साइन से भाग देंगे कॉस बच जाएगा, कॉस को गुना करेंगे क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। तो 1/, ये क्या हो जाएगा एक हो जाएगा 1/, कॉस ए इंटू साइन ए, यानी 1/1 गुने कॉस ए इंटू साइन ए। क्या हो गया देखिए कॉस ए इंटू साइन ए, यानी LHS और RHS ये दोनों बराबर है, LHS बराबर RHS। चलिए प्रूव्ड हो गया। चलिए तो आपका 10वां नंबर का क्वेश्चन क्या है देखिए 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cos स्क्वायर ए बराबर क्या है tan स्क्वायर ए। तो चलिए हम LHS से लेते हैं, LHS से शायद इसमें और एक क्वेश्चन रहता है लेकिन इस मैथ में नहीं था। तो चलिए 1 + tan स्क्वायर ए 1 + tan स्क्वायर ए को लिख सकते हैं साइन ए स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बट्टे 1 + cos स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए। तो चलिए हम इसका लघुत्तम ले लें, क्या हो गया cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। देखिए ये क्या हो गया 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए बट्टे ये क्या हो गया 1 बट्टे साइन स्क्वायर ए, 1 बट्टे कॉस स्क्वायर ए गुन्ने ये नीचे में है ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे 1 साइन स्क्वायर ए बट्टे कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए। तो चलिए इसके अब आपका 10 क्वेश्चन खत्म हुआ। यदि आप इस चैप्टर को पूरा क्लियर कर लेते हैं तो आप 7 नंबर से आप ला लीजिएगा, किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए तब तक के लिए थैंक यू। यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि यदि मैं अपना अगला वीडियो लेकर के आऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा।